हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया। सवाल है कि इससे हरियाणा में क्या कुछ बदलेगा, क्योंकि हरियाणा में इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको देखते हुए बीएसपी की तरफ से आकाश आनंद और इनेलो की तरफ से अभय सिंह चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बने गठबंधन को बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। इस ऐलान से हरियाणा की सियासत में बड़ा घमासान मचने वाला है, क्योंकि बीएसपी और इनेलो गठबंधन कई सीटों पर बड़े सियासी खिलाड़ियों का गणित बिगाड़ सकते हैं। इसके पीछे बीएसपी और इनेलो का अपना वोट बैंक है, जिनके बीच इन दोनों पार्टियों की अच्छी पकड़ है। इसके बावजूद बीएसपी को 2024 लोकसभा चुनाव में जहां 1.28% वोट मिला, वहीं इनेलो को 1.74%, जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 4.21% वोट मिला था, वहीं इनेलो को 2.44%। ये दोनों पार्टियां 2019 में अलग अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार एक साथ आने का ऐलान कर दोनों पार्टियों ने हरियाणा में सियासी पारा गर्म कर दिया, क्योंकि इन दोनों दलों के साथ आने से 25 से 30 सीटों पर सियासी उलटफेर हो सकता है। इनके साथ आने से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के अलग अलग लड़ने से बीजेपी और कांग्रेस को फायदा हुआ। इन दोनों दलों के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली, जिसकी वजह से इनेलो और बीएसपी का न सिर्फ वोट घटा, बल्कि एक सीट भी नसीब नहीं हुई। जबकि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में दलित और जाट वोटों के साथ आने से हरियाणा में 5 सीट जीतने में कामयाब रही। सवाल है कि कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ वोटर इनेलो और बीएसपी गठबंधन की तरफ विधानसभा चुनाव में आएगा। क्या हरियाणा में इस गठबंधन को वोटर सपोर्ट करेगा? हमने आपस में फैसला किया कि न केवल बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दोनों मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़े, क्योंकि विधानसभा की 90 सीटों में से 53 सीट पर इनेलो और 37 सीट पर बीएसपी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब बीएसपी और इनेलो का गठबंधन हुआ है। सबसे पहले 1996 में लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों दलों के बीच हरियाणा में गठबंधन हुआ था। इस गठबंधन ने चुनाव में कमाल कर दिया, क्योंकि बीएसपी 1 और इनेलो 4 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रही थी। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, तब इनेलो भी एक पार्टी हुआ करती थी, तोड़फोड़ नहीं हुई थी। इसके बाद 2018 में इनेलो और बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों अलग अलग चुनाव लड़े। हालात ये हो गए कि दोनों दलों को एक भी सीट नहीं मिली। बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया। अब एक बार फिर से 2024 में विधानसभा चुनाव के लिए दोनों दल साथ आए हैं। सवाल है कि दोनों दलों का गठबंधन हरियाणा में फिर से कामयाब होगा। क्या 1996 वाला करिश्माई समर्थन दोनों दलों को जनता की तरफ से मिलेगा? वैसे ये तो समय बताएगा, क्योंकि 2024 में भी ये दोनों दल एक साथ चुनाव नहीं लड़े लोकसभा का। लेकिन दिल्ली में बीएसपी अध्यक्ष मायावती और इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला के बीच गठबंधन की शर्तों को लेकर करीब 1 घंटे चर्चा हुई थी। इसी मीटिंग में हरियाणा में गठबंधन करने पर सहमति बनी थी, जिसका ऐलान चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों दलों ने किया। अब देखना यह होगा कि मायावती और अभय सिंह चौटाला के फॉर्मूले का तोड़ बाकी सियासी दल कैसे निकालते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.